વધુ ઘેરું બન્યું હિમાચલ પ્રદેશનું રાજકીય સંકટ। કેબિનેટ મંત્રી વિક્રમાદિત્ય સિંહનું સરકારમાંથી રાજીનામા બાદ વિક્રમાદિત્ય સિંહના કોંગ્રેસ વિરોધી સૂર સ્થિતિ પ્રમાણે નિર્ણય લેશે તેવું નિવેદન આપ્યું છે। તો કેબિનેટ મંત્રી હિમાચલ પ્રદેશના વિક્રમાદિત્ય સિંહે રાજીનામું આપ્યું છે। કોંગ્રેસના ઘણા ધારાસભ્ય સંપર્કમાં આવવાનો ભાજપનો દાવો છે। તો કોંગ્રેસ સામે સરકાર બચાવવાનો પડકાર, સરકારનું ભાવિ ધૂંધળું બનતા ડેમેજ કંટ્રોલમાં જોડાઈ છે કોંગ્રેસ। વિધાનસભામાં હોબાળો કરનાર ભાજપના 14 ધારાસભ્યને સસ્પેન્ડ પણ કરાયા છે। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं। इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा। जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं। तो વધુ વિગતો સાથે हमारा संवाददाता अजय यादव जुड़ाई गया है। जी अजय, क्या हाल है हिमाचल की स्थिति, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री ने इस्तीफा भी दिया है और हाल क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार पे संकट खड़ा हुआ है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोर टेस्ट की एक तरह से मांग की है, ताकि बहुमत से सिद्ध किया जा सके कि सुक्खू सरकार जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है। और इसी पे कहीं न कहीं पैतरेबाजी करते हुए कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के जो 14 विधायक थे उनको सस्पेंड कर दिया है पूरे सत्र के लिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस सत्र में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये 14 विधायक फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे 25 विधायक है और संख्या बच जाती है 11। तो ऐसे में सुक्खू सरकार गिरने की संभावना नहीं है और कहीं न कहीं इसी को पुख्ता करने के लिए सुक्खू सरकार की तरफ से 14 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड किया गया है। लेकिन असली संकट जो कांग्रेस सरकार पे है वो अपने भीतर से है। उसमें 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो सुक्खू सरकार बन रही थी उसी वक्त नाराज चल रहा था, जिसको संतुष्ट करने की कोशिश नहीं कांग्रेस सरकार की तरफ से या सुक्खू सरकार की तरफ से की गई है, जिसका परिणाम जो विक्रमादित्य सिंह है, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, और उनको मंत्री पद का इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, ये इसके तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि उनके पिता जो थे उनको मूर्ति स्थापित करने के लिए शिमला के मॉल रोड पे जगह नहीं दी गई। तो एक धड़ा तो यह है। दूसरा धड़ा वो है जबकि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, उसमें से 2 विधायक तो ऐसे थे जो लगातार सुक्खू सरकार की तरफ से बोल रहे थे। तो वो 6 विधायक को भारतीय जनता पार्टी की जो खेमे की साइड में दिखाई दे रहे हैं, उसे कांग्रेस अपनी तरफ लाने में कामयाब होती है कि नहीं होती, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और प्रियंका गांधी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के संपर्क में है और सुक्खू सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो फ्लोर टेस्ट हो वो एक तरह से टले, अगर हो भी तो उसमें सुक्खू सरकार के गिरने की चॉइस या गुंजाइश ना बची रहे। जी बिल्कुल अजय।
આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ।